चाहिए। सही रूप में शिक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति कैसे दिखती है, ये हमारा कौन सा ब्रेन है, लेफ्ट साइड का ब्रेन। अभी तक की सारी शिक्षा नीतियां इस पर काम करती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस पर भी काम करती है और किस पर काम करती है, राइट ब्रेन पर भी काम करती है। अभी तक आपने जितनी शिक्षा नीति की थी वो सब रटने की विद्या थी, रीडिंग, राइटिंग, कंप्यूटेशन, सीक्वेंसिंग, लॉजिक, मैथमेटिक्स। राष्ट्रीय शिक्षा नीति आपको इस ओर ले जाती है, क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, इंट्यूशन, होलिस्टिक थिंकिंग, आर्ट्स, नॉन वर्बल क्यूज, रिदम, डे ड्रीमिंग, इमोशन। तब जाके व्यक्ति का क्या होता है, सर्वांगीण विकास होता है। पहले की नीति किस ब्रेन पे काम कर रही थी, लेफ्ट पे। अब की नीति लेफ्ट और राइट दोनों पे काम करती है। इसीलिए मैंने कहा इंडिया को राइट टू एजुकेशन नहीं, क्या चाहिए, राइट एजुकेशन चाहिए। और इसलिए राइट माइंड पे ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति फोकस करती है, फीलिंग्स पे फोकस करती है, इमोशन पे फोकस करती है। पुरानी नीति केवल इंटेलिजेंट क्वोशंट पे थी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति इंटेलिजेंट क्वोशंट, इमोशनल क्वोशंट, साइकोलॉजिकल क्वोशंट, फिलोसॉफिकल, अन्नमय कोश। और इसीलिए किसी की फिजिकल बॉडी सही नहीं हो पाती है तो कहीं ना कहीं दोष किसमें होता है, अन्नमय कोश का दोष होता है। दूसरा जो कोश है वो प्राणमय कोश है, जो कि एनर्जी लेवल को बढ़ाता है, प्राणिक विकास होता है। आप जितने भी मंदिर में जाते हैं उन मंदिर में देवी देवताओं की पूजा तब होती है जब उसके पहले उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो गई, मतलब उसमें प्राण वायु फूंकी जाती है, तब जाके वो देवी या देवता जागृत होते हैं और उनसे हम एनर्जी प्राप्त करते हैं। आप मंदिरों में जाते हैं, भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, बैठते हैं और कहते हैं कि यहाँ एक अलग प्रकार की क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, पॉजिटिव वाइब्स आते हैं, एनर्जी प्राप्त हो रही है। तो वो जो सुकून और एनर्जी मिलता है वो प्राण